नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं आज भूकंप की भविष्यवाणी के बारे में। हम देखते हैं क्या भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। की जा सकती है तो कैसे की जा सकती है। तो दोस्तों आइए देखते हैं। इस भविष्यवाणी करने के लिए सबसे पहला हमारा एक पॉइंट है शगुन। यानी कि ये शगुन है, ये वही तरीका है जिस तरीके से यानी कि हमारे विद्वान लोग यानी कि पंडित लोग जो है किसी का भविष्य बताते हैं। तो वो सही भी हो सकता है और गलत भी। ये से ऐसे ही बता दिया जाता है कि किस मौसम में और कब भूकंप आया था, उसी से लगाकर आगे 10 साल या 20 साल बाद एक अनुमान व्यक्त कर दिया जाता है कि इस तारीख को या इस मौसम को भूकंप आ सकता है। लेकिन ये कोई सटीक जानकारी नहीं है, ये आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। अगला है पशु व्यवहार। तो दोस्तों जिस जगह पर भूकंप आने को होता है वहाँ पर पृथ्वी के अंदर रहने वाले पशु जैसे कि सांप, बिल्ली और चूहे ये अजीब सा व्यवहार करते हैं। यानी इनको पता चल जाता है कि पृथ्वी के अंदर कुछ अल्ट्रासोनिक वेव्स उत्पन्न होती हैं। उन वेव्स को ये लोग भांप लेते हैं और ये लोग उसका व्यवहार करने लगते हैं। लेकिन मानव को ये पता नहीं चल पाता है, मानव को ये बहुत बाद में ही खबर होती है जब तक कि सारा नुकसान हो जाता है। तो ये भी जानकारी कुछ अधूरी है। अगली जानकारी है पी वेव और यस वेव तथा यल वेव्स। यानी कि हम जानते हैं कि भूकंप जब आता है तो भूकंप में पी वेव, प्राइमरी वेव, यस वेव, द्वितीय वेव और यल वेव यानी कि सरफेस वेव उठती हैं। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर ये भूकंप का केंद्र है और भूकंप मूल है और ये ऊपर भूकंप अभिकेंद्र है। तो यहाँ से भूकंप जैसे ही शुरू हुआ तो पूरी पृथ्वी में चारों तरफ के लिए यस, यल और पी वेव्स उठेंगी। तो ये पी वेव्स इनकी गति बहुत ज़्यादा होती है। तो ये अपने स्थान पर यानी कि जैसे यह पी वेव यहाँ तक आ जाएगी तो यस वेव यहीं आ जाएगी। आफ्टर 5 मिनट यानी जहाँ तक पी वेव होगी तो यस वेव की दूरी थोड़ी ज़्यादा होगी और यल वेव उससे और पीछे होगी। तो यदि हम इन पी वेव को पढ़ लें तो हम बता सकते हैं कि हाँ भूकंप आने ही वाला है। लेकिन इस पी वेव और यस वेव की दूरी इतनी नहीं होती है कि जब तक घंटों में या नहीं होती है कि जिसे हम मेंटेन कर सकें या हम ऐसी चेतावनी जारी कर सकें कि मानव सुरक्षित हो जाए और सचेत हो जाए। तो ये कुछ ही सेकंडों में आ जाती है, यानी कुछ ही मिनट में ये भूकंप वहाँ तक आ जाता है। तो इससे भी जानकारी अभी तक इतनी सटीक नहीं हुई है जिसे दी जा सकती है। अगला है रेडान उत्सर्जन। जब पृथ्वी के अंदर लावा ऊपर उठता है और भूकंप आने की स्थिति होती है तो चट्टानों में एक कंप्रेसर उत्पन्न हो जाता है। उस कंप्रेशन से पृथ्वी के अंदर जो चट्टानों में स्थित रेडान गैस है उस गैस का उत्सर्जन होता है और वो गैस वायुमंडल में मिल जाती है। लेकिन हमारे पास अभी इतने अच्छे इंस्ट्रूमेंट नहीं हैं कि हमारे वैज्ञानिक ये बता सकें कि रेडान गैस वायुमंडल में कितनी है और कैसे ये बढ़ रही है तथा भूकंप आने ही वाला है। इसकी भी सटीक जानकारी अभी तक हमारे पास मौजूद नहीं है। यानी हमारे वैज्ञानिक अभी इतने सचेत नहीं है, इतने अच्छे यंत्र नहीं बना पाए हैं जिससे कि इनका सटीक भविष्यवाणी की जा सके। अगला है विद्युत चुंबकीय विसंगतियां। यानी जब भूकंप आने को होता है वहाँ पर हॉटस्पॉट उत्पन्न हो जाता है और बहुत ही संघनित तरीके की चट्टानें हो जाते हैं। लावा का बहुत ही संघनन हो जाता है, चट्टानों में खिंचाव उत्पन्न होता है जिससे कि विद्युत विसंगतियां उत्पन्न होते हैं जो कि भूचुंबकत्व है। उस भूचुंबकत्व में जो विसंगतियां हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं। लेकिन इनका भी ध्यान लगाने के लिए यानी इन्हें पढ़ने के लिए हमारे पास इतने अच्छे यंत्र नहीं हैं जिससे कि हम इसकी सटीक भविष्यवाणी कर सकें। अगला है फ्राइड भौतिकी। ये फ्राइड महोदय थे, इन्होंने अपनी भौतिकी में बताया है कि जब चट्टानों में भूकंप यानी कंप्रेसर होगा, जो दोनों तरफ से चट्टानें दबेंगी तो चट्टानों से जो पानी है उसका रिसाव होगा और उस पानी के रिसाव से चट्टानों यानी पृथ्वी के अंदर जो पानी है कुओं में और नलों में तो उसमें कुछ स्तर ऊपर हो जाएगा। तो इसके बारे में भी इन्होंने बताया है, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हो पाया है कि इस बार इससे भविष्यवाणी सटीक की जा सके। अगला है लोचदार पलटाव। यानी पलट का लोचदार रीड महोदय का जो सिद्धांत था प्रत्यास्थ पुनश्चलक सिद्धांत, ये उसी के अनुसार है कि उन्होंने रीड महोदय ने बताया था कि चट्टानों में एक तनाव सहने की क्षमता होती है। उस तनाव सहने के बाद चट्टानें टूट जाती हैं और वही वो फिर से स्थापित हो जाती हैं जिससे भूकंप आ जाता है। तो चट्टानों में जो तनाव सहने की शक्ति होती है और उस तनाव सहने की शक्ति को चट्टानों में
खिंचाव उत्पन्न हुआ है, इसे पढ़ने के लिए हमारे पास इतने अच्छे इंस्ट्रूमेंट आज भी नहीं हैं जिससे कि हम इससे भविष्यवाणी की जा सके। तो ये भूकंप विज्ञान यानी सीस्मोलॉजी अभी अपरिपक्व विज्ञान है और ये पूरी तरीके से सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकती। हाँ, कुछ अनुमान जरूर लगाए जा सकते हैं, लेकिन वो जितने भी अनुमान लगाए गए अभी तक के वो सारे अनुमान फेल ही हुए हैं। तो इसलिए ये अभी ये विज्ञान जो है वो अपनी अपरिपक्व अवस्था में है। ये जब पूरी परिपक्व हो जाएगी तो हो सकता है कि भविष्य में हम या हमारे वैज्ञानिक भूकंप की भविष्यवाणी करने के लिए सफल हो जाएं। आगे हम देखते हैं कि कहीं पर भूकंप आता है तो क्या वहाँ पर भूकंप स्टेशन पहले से ही मौजूद है, और कैसे हम पता करते हैं कि वहाँ भूकंप आता है। तो इसके लिए दोस्तों हमारे पास वहाँ तो भूकंप स्टेशन नहीं है, लेकिन हर जगह भूकंप स्टेशन बनाए हैं। हर देश ने अपने अपने भूकंप स्टेशन बना लिए हैं। तो हम मानते हैं कि जैसे ये ए भूकंप स्टेशन है और एक बी है और एक सी है, ये 3 भूकंप स्टेशन हैं, और इनके बीच में अगर यहाँ पर भूकंप आया है तो यहाँ से जो पी वेब और एस वेब इस स्टेशन पर पहुँचेंगी तो ये समय और ये दूरी वहाँ पर ये स्टेशन नोट कर लेगी, यानी कि वहाँ सीस्मोमीटर रखा ही होगा और वो उसे नोट कर लेगा। तो ये वो समय और दूरी इसे पता होगी, या तो ये इधर से आया है या इधर से, तो ये उतनी दूरी का एक चाप लगा देगा और इस चाप से पता चल जाएगा कि इसी चाप पर कहीं ना कहीं पर जो है वो भूकंप का केंद्र होगा। वहीं ये ए वाला स्टेशन भी ऐसा ही करेगा और यहाँ पर आने वाली सीस्मो ये जो वेब्स हैं पी वेब एस वेब इन सभी को नाप कर और समय को नाप कर ये यहाँ से एक चाप लगा देगा। तो ये अब 2 हमें स्टेशन मिल जाएंगे, यानी 1 और ये 2। तो इन 2 में और कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो ये तीसरे से फिर कहेंगे हाँ भाई तुम्हारे यहाँ कब आया था, तो तुम भी बताओ। तो ये जब बताएगा तो ये भी 2 काटेगा और ये जहाँ पर तीनों पॉइंट काटेंगे वही पॉइंट होगा भूकंप का केंद्र, और यहीं से भूकंप उत्पन्न हुआ और इसी के नीचे भूकंप का फोकस होगा और ये भूकंप का एपिसेंटर होगा। तो दोस्तों ये हमारी कुछ भूकंप के केंद्र जानने के बारे में जानकारी हुई, और ये पृथ्वी का ये मॉडल है। पृथ्वी में यहाँ से जब भूकंप आता है तो सीस्मो वेव्स जो होती हैं वो दोनों तरफ चलती हैं, और इन वेव्स को ये पी वेव तो सीधे कोर पार करके यहाँ पहुँच जाती हैं। तो ये यहाँ पर केवल पी वेव्स मिलेंगी, और ये ऐसी क्षेत्र होता है जहाँ पर ना पी वेव मिलेगी ना एस वेव मिलेगी। हाँ, हो सकता है कि सरफेस वेव यहाँ पर आ जाएं। और ये हमारा ऊपर का जो एरिया होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसमें जो पी वेव और एस वेव दोनों ही मिलती हैं, क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो है कई परतें हैं और परतदार पृथ्वी है, इसलिए यहाँ से जो पी वेव और एस वेव चलती हैं तो एस वेव तो यहाँ लिक्विड इस अवस्था में ये है बाहरी को, तो इससे पार नहीं कर पाती हैं, लेकिन पी वेव से पार कर जाती हैं। लेकिन यहाँ से और यहाँ तक की जो पी वेव्स हैं उनका रिफ्लेक्शन हो जाता है और वो इधर और इधर के लिए चली जाती हैं या फिर इधर चली जाती हैं। तो इसलिए ये जो है छाया जोन यानी शैडो जोन हो जाता है, ये छाया प्रदेश हो जाता है, यहाँ पर कोई वेव्स नहीं आती हैं। तो आगे हम देखते हैं कि भूकंप के बारे में लाभ क्या हैं और हानियाँ क्या हैं। तब तक के लिए जय हिंद और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।